लास्ट 12 मैथ्स के टफेस्ट टॉपिक बाइनोमियल थ्योरम अब बनाएगा आसान। स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेनेशन के साथ एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.4 का फुल सॉल्यूशन सिर्फ एडुग्लेज पर। आईआईटी जेईई एनडीए एस्पिरेंट्स के लिए मस्ट वॉच द वीडियो, बिना स्किप किए हुए पूरा देखें। बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी ऑपरेशन ऑपरेशन वर्ड जो है सो बहुत पहले से हम पढ़ रहे हैं। ये ऑपरेशन में ये फंडामेंटल ऑपरेशन जो हो गया, एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है। इसको जो है सो कुछ लोग बेसिक ऑपरेशन के नाम से भी जानते हैं। तो और जो है सो ये बाइनरी वर्ड है। बाई मीन्स होता है टू, यानी बाई बाई मीन्स टू हो गया, जैसे बाइसिकल हो गया, दो पहिए वाला हो गया। बाइनोमियल थ्योरम हो गया, बाइसेक्ट हो गया, सभी का मीनिंग जो है सो टू हुआ। बाई मीन्स टू हो गया, इसलिए बाइनरी मीन्स टू नंबर हो गया। और न ऑपरेशन को जो है सो यहाँ पर स्टार से जनरली डिनोट करेंगे, या दूसरे नंबर का भी हम यूज करेंगे, वो हम आगे देखेंगे। यानी कहने का मतलब है बाइनरी ऑपरेशन को इस प्रकार से डिफाइन किया जाता है कि अ बाइनरी ऑपरेशन इज ए फंक्शन। ये क्या है? एक फंक्शन है that takes the two element from a set and combine them to produce the new element। ये इसमें जो है सो दो एलिमेंट को लिया जाता है और उसको जो है सो ऑपरेट किया जाता है और न्यू एलिमेंट को फाइंड आउट किया जाता है। और वो न्यू एलिमेंट कहाँ से होना चाहिए? सेम सेट में से होना चाहिए, नए सेट से नहीं होना चाहिए, सेम सेट होना चाहिए, तभी वो बाइनरी ऑपरेशन कहलाएगा। तो ये बाइनरी ऑपरेशन क्लियर हो गया। अब चलते हैं इसके प्रॉपर्टी पर। इसके प्रॉपर्टी पर हम चलते हैं। ये जो है सो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यानी ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी है, तो ये हो जाएगा ए ऑपरेशन बी और ऑपरेशन सी। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होता है तो हम कहेंगे कि वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है। और दूसरा जो है सो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हो गया। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में ऑर्डर केवल चेंज कर देने पर वैल्यू हमारा सेम आ गया, तो वो बाइनरी ऑपरेशन हुआ। अब जो है सो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। ए इंटू बी ऑपरेशन सी है, तो ए बी हो जाएगा, ऑपरेशन ए सी हो जाएगा। फिर आइडेंटिटी एलिमेंट जो है सो ये हमेशा याद रखना है, किसी भी नंबर से आइडेंटिटी एलिमेंट का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा सेम नंबर ही आएगा। यानी वन को प्लस, ये जीरो से प्लस करेंगे तो वन ही आना चाहिए, या कोई भी नंबर को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही नंबर आना चाहिए। अब जो है सो इन्वर्स एलिमेंट है। इन्वर्स एलिमेंट कहने का मतलब है, ये अगर ए ऑपरेशन बी है तो वो आइडेंटिटी एलिमेंट हो जाएगा। यानी -5 है तो +5 होगा दूसरा नंबर, तभी जो है सो हमारा ये होगा। तो इस प्रकार से अगर मान लिया जाए ये 5 है, तो दूसरा जो है सो हमारा क्या होगा? ये 1/5 होगा। तो हमारा जो है सो वो ये आइडेंटिटी एलिमेंट कहलाएगा। और ये जो है एग्जाम्पल में जो है सो हम इस प्रकार से लिए हैं, ए माइनस ए इक्वल टू जीरो हो गया, तो ये एडिटिव इन्वर्स हो गया। यानी एडिटिव इन्वर्स क्या हो गया? जीरो हो गया। और हमारा जो है सो यहाँ पर ए इंटू वन बाई ए इक्वल टू वन हो गया, यानी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हमारा यहाँ पर वन हो गया। तो इस प्रकार से बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ बाइनरी ऑपरेशन हम समझ गए हैं। तो अब मूव करते हैं एक्सरसाइज की ओर, वन बाई वन करके सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 1.4, ये नंबर वन है। डिटरमाइन वेदर और नॉट ईच ऑफ द डिफिनेशन ऑफ ऑपरेशन गिवन बाई बिलो gives the binary operation। In the event of that operation is not binary operation, give the justification for this। यानी जो नीचे दिया गया है कंडीशन, वो बाइनरी ऑपरेशन है कि नहीं है, उसको टेस्टिंग करना है, यानी जस्टिफाई करना है या नहीं है। यानी सबसे पहला प्रॉब्लम ये है, ऑन जेड प्लस। जेड प्लस यानी कहने का मतलब है जेड डिनोट कर रहा है इंटीजर को। यहाँ ये डिफाइन कर रहा है क्या? ऑपरेशन कैसा है? ये ए ऑपरेशन बी इक्वल टू बी माइनस ए है।
तो यहाँ पर जो है सो इट इज़ नॉट बाइनरी ऑपरेशन, यह एक बाइनरी ऑपरेशन नहीं है, बिकॉज़ द इमेज ऑफ 3 5 अंडर द ऑपरेशन इज़ लाइक दिस। ये 3 ऑपरेशन 5 ले लिए, तो हम यहाँ पर कह रहा है b-5 यानी ठीक उल्टा हो जाएगा। ये इसको ये इवैल्यूएट करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ये 3 -5 हो जाएगा यानी -2 हो जाएगा, यानी -2 होगा यानी वो नेगेटिव चला गया। ये इंटीजर कैसा है, पॉजिटिव में है लिखा हुआ है, यहाँ पर जो है सो पॉजिटिव है, ये हमारा रिजल्ट आया नेगेटिव में, इसलिए डज नॉट बिलोंग टू जेड प्लस, तो इसलिए ये हमारा बाइनरी ऑपरेशन नहीं हुआ। अब सेकेंड में है ऑन जेड प्लस डिफाइंड ऑपरेशन बाई ए ऑपरेशन बी इक्वल टू ए बी। यहाँ पर जो है सो ए बी बिलोंग्स टू जेड प्लस है, देयर इज अ यूनिक एलिमेंट ए बी इन जेड प्लस, इट मीन्स दैट ऑपरेशन कैरीज each पेयर ए बी into the unique element ए ऑपरेशन बी है तो ए बी हो जाएगा, यानी कहने का मतलब है यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन है दिया हुआ, मल्टीप्लिकेशन में अगर रहेगा तो हमारा ये ये अगर माइनस भी है, अगर माइनस तो लेना ही नहीं है क्योंकि ये जेड प्लस है, तो ये जो है सो कोई भी नंबर लेंगे और उसको मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा ये जेड प्लस ही आएगा, यानी वो जो है इंटीजर हमको मिलेगा वो जेड प्लस ही मिलेगा, इसलिए ये ऑपरेशन है, बाइनरी ऑपरेशन है, तो आपको लिख देना है यही कि दस द ऑपरेशन इज बाइनरी ऑपरेशन। थर्ड है ऑन आर, आर मीन्स रियल नंबर, डिफाइंड ऑपरेशन बाई ए ऑपरेशन बी इक्वल टू ए बी स्क्वायर। ये जो है सो ये कंडीशन दिया गया है, ए ऑपरेशन बी कैसा है, ए बी स्क्वायर है, हेयर इच एलिमेंट ए बी बिलोंग्स टू आर, ए बी कहाँ से होना चाहिए, आर से होना चाहिए, देयर इज यूनिक एलिमेंट यानी ए ऑपरेशन बी इक्वल टू ए बी स्क्वायर, यानी अगर कुछ भी पुट अप करेंगे, अगर 1 और 2 पुट अप करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा 2 स्क्वायर, यानी 2 स्क्वायर को 1 फिर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 4 आएगा, यानी 4 कैसा है, एक रियल नंबर है। उसी प्रकार से एक ये फ्रैक्शन में भी कोई नंबर लेंगे तो भी हमारा वो एक रियल नंबर का में ही कैटेगरी में ही आएगा। तो इस प्रकार से 10 द ऑपरेशन इज अ बाइनरी ऑपरेशन। नंबर फोर्थ है ऑन जेड प्लस, जेड प्लस यानी इंटीजर प्लस लेना है, डिफाइंड ऑपरेशन बाई ए ऑपरेशन बी इक्वल टू ए माइनस बी का मॉडुलस है, यानी ए माइनस बी यानी जो भी रिजल्ट आएगा हमारा प्लस में ही आएगा, हेयर ईच एलिमेंट ए बी बिलोंग्स टू जेड प्लस, देयर इज यूनिक एलिमेंट इन ए माइनस बी का मॉडुलस हो जाएगा, तो यानी कहने का मतलब है कि इट मीन्स ऑपरेशन कैरीज इच पेयर ए बी टू बी द यूनिक एलिमेंट ए ऑपरेशन बी इक्वल टू ए माइनस बी ए विच इज ये जेड प्लस, ये यानी कहने का मतलब है ये बाइनरी ऑपरेशन है, यानी इसका भी मॉडुलस करेंगे तो वो भी हमारा क्या होगा प्लस में ही आएगा, क्योंकि यहाँ तो मॉडुलस है, तो ये जो है दस द ऑपरेशन इज बाइनरी ऑपरेशन। फिफ्थ है ऑन जेड प्लस डिफाइंड द ऑपरेशन बाई ए ऑपरेशन बी इक्वल टू ए, यहाँ पर देखिए केवल ए ही है, यानी क्या हो रहा है यहाँ पर एक बी, बी जो है सो यहाँ पर साइलेंट है, यानी कैसा एलिमेंट होना चाहिए जिसका वैल्यू जो है सो 1 के बराबर है, यानी कहने का मतलब है हेयर ऑपरेशन कैरीज इज पेयर ए बी टू बी द यूनिक एलिमेंट, यानी ए ऑपरेशन बी इक्वल टू ए विच इज इन जेड प्लस। तो इस प्रकार से यहाँ पर भी हम देखेंगे कि ये जो है सो हमारा क्या है दस द ऑपरेशन इज बाइनरी ऑपरेशन। अगर 1 से भी 1 क्या है यहाँ पर जेड प्लस में है, यानी इंटीजर में है, इंटीजर के कैटेगरी में है, इसलिए ये जो है सो बाइनरी ऑपरेशन हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 है फॉर इच बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड बिलो डिटरमाइन वेदर द ऑपरेशन इज बाइनरी कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव, यानी जो जो ये दिया गया है ऑपरेशन वो कम्यूटेटिव या एसोसिएटिव है वो टेस्टिंग करके आपको बताना है।
नंबर 1 है ऑन जेड। जेड कहने का मतलब है ये इंटीजर है। डिफाइंड ए ऑपरेशन बी इक्वल टू ए माइनस बी है। तो यहाँ पर जो है सो कुछ भी नंबर मान लीजिए, ये यहाँ पर मान्य है। 1 2 3 बिलोंग्स टू जेड है। 4 कम्यूटेटिव ए माइनस बी इक्वल टू बी माइनस ए होता है, यानी इसको प्रूफ करेंगे 1 माइनस टू इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 माइनस वन। यानी ये क्या इक्वल हो रहा है, नहीं हो रहा है, यानी चूंकि माइनस वन डज नॉट इक्वल टू वन, तो इस प्रकार से ये कम्यूटेटिव नहीं हुआ। दस द ऑपरेशन इज नॉट कम्यूटेटिव। तो अब जो है सो एसोसिएटिव का टेस्टिंग करना है। एसोसिएटिव टेस्टिंग करने का एलएचएस और आरएचएस प्रूफ कर देंगे। अगर दोनों इक्वल हो गया तो एसोसिएटिव होगा। तो एलएचएस लेते हैं 1 ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी, ये दोनों को लेंगे। कभी भी जो है सो तीनों को एक साथ नहीं लेना है। चूंकि आप बाइनरी ऑपरेशन में हैं तो केवल दो ही एलिमेंट को एक बार ऑपरेट किया जाएगा। यानी कहने का मतलब है ये ए की जगह पर 1 हो गया और बी की जगह पर 2 हो गया, यानी 1 माइनस टू हो गया। अब फिर इसको सॉल्व करेंगे तो हम माइनस वन आएगा। ऑपरेशन 3 हो गया, यानी कहने का मतलब है माइनस वन माइनस थ्री इक्वल टू माइनस फोर हो गया। यानी इतना का वैल्यू हमारा कितना आ रहा है, माइनस फोर आ रहा है। तो अब जो है सो आर एच एस लेते हैं, यानी 1 ये ऑपरेशन 2 ऑपरेशन 3 इक्वल टू 1 ऑपरेशन 2 माइनस थ्री हो गया। अब 2 माइनस थ्री को सॉल्व करेंगे माइनस वन आएगा। अब माइनस ये दोनों को सॉल्व करेंगे, ऑपरेट करेंगे तो 1 माइनस माइनस वन हो गया। इसको सॉल्व करेंगे माइनस टू होगा। यानी क्या ये दोनों आर एच एस और एल एच एस हमारा इक्वल आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो 1 operation 2 operation 3 does not equal to 1 operation 2 operation 3. Thus the given operation is not associative. ये एसोसिएटिव नहीं हुआ। तो अब जो है नेक्स्ट नंबर को देखते हैं। सेकेंड, ऑन क्यू डिफाइंड ए स्टार बी इक्वल टू ए बी प्लस वन है। ये डिफाइन किया हुआ ए बी प्लस वन यहाँ पर, यानी ये हमारा क्यू क्या है। हमेशा जो है सो आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। एन फॉर रैशनल नंबर और जेड फॉर इंटीजर हो गया, और आर फॉर रियल नंबर हो गया, और क्यू फॉर रैशनल नंबर हो गया। यहाँ पर जो है सो रैशनल नंबर है। तो इस प्रकार से जो है सो वी नो दैट ए बी बिलोंग्स टू क्यू है। देन ए बी इक्वल टू बी ए हो जाएगा, यानी ए कम्यूटेटिव के लिए ऑर्डर पलट जाता है। कहने का मतलब है ए बी प्लस वन करेंगे तो बी ए प्लस वन हो सकता है। एकदम एब्सोल्युटली राइट है। इसलिए द ऑपरेशन इज कम्यूटेटिव। ये जो है ऑपरेशन कम्यूटेटिव है। अब जो है सो एसोसिएटिव प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, एसोसिएटिव का आर एच एस और एल एच एस दोनों को प्रूफ अगर कर देते हैं, इक्वल अगर आ जाता है तो एसोसिएटिव फॉलो करेगा। तो नाउ 1 स्टार 2 स्टार 3 है, तो क्या हो जाएगा 1 इंटू टू प्लस वन, यानी ए बी प्लस वन हो गया। ऑपरेशन 3 हो गया, यानी इसको सॉल्व करेंगे 3 आएगा। और ये 3 हो गया, 3 ऑपरेशन 3 का करेंगे, फिर a इंटू बी प्लस वन हो गया, इसको सॉल्व करेंगे 10 होगा। यानी एक एल एच एस का हो गया हमारा 10। अब आर एच एस को देखेंगे 1 स्टार, ये 2 स्टार 3 हो गया, तो इतना इक्वल टू इसका ऑपरेशन आगे करेंगे। अब ए बी प्लस वन हो गया, इसको सॉल्व करेंगे 7 आएगा। अब यहाँ पर 1 और 7 का करेंगे, ए बी प्लस वन हो गया, यानी हमारा 8 हो गया। यहाँ पर 8 आ रहा है, यहाँ पर 10 आ रहा है, यानी डिफरेंट वैल्यू है, ये इक्वल नहीं है। तो इस प्रकार से हम क्या देखते हैं, 1 ऑपरेशन बी ऑपरेशन 3 डज नॉट इक्वल टू 1 ऑपरेशन 2 ऑपरेशन 3 वेयर 1 2 3 बिलोंग्स टू क्यू। Thus, the operation is not associative. इस प्रकार से हम क्या देखते हैं कि ऑपरेशन जो है सो एसोसिएटिव नहीं हुआ। तो नेक्स्ट नंबर 3 है, ऑन क्यू डिफाइंड ए ऑपरेशन बी इक्वल टू ए बी बाई टू।
तो इसमें क्या है, फॉर कम्यूटेटिव वी हैव टू प्रूव दैट ए बी इक्वल टू बी ए हो गया, यानी ऑर्डर हमारा चेंज हो जाएगा, वेयर ए बी बिलोंग्स टू क्यू, यानी कहने का मतलब है कि ए बी बाई टू करेंगे इक्वल टू हमारा हो जाएगा बी ए बाई टू, यानी अगर ऑर्डर चेंज केवल करना है यहाँ पर, तो हमारा ये हो गया ए बी इक्वल टू बी ए, यानी इस प्रकार से हम क्या देखते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है, दस द ऑपरेशन इज कम्यूटेटिव। फॉर एसोसिएटिव वी हैव टू प्रूव दैट दिस इक्वल टू दिस फॉर ऑल, इसको जो है ए उल्टा लिखा नहीं गया है, इसको फॉर ऑल बोला जाएगा, फॉर ऑल या वेयर ए बी सी बिलोंग्स टू क्यू। तो हम क्या ले रहे हैं, LHS ले रहे हैं, यानी ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी इक्वल टू हमारा हो जाएगा, इसको करेंगे तो ए बी बाई टू हो गया, ऑपरेशन सी यानी कहने का मतलब है ए बी बाई टू इंटू सी बाई टू हो गया, इसको सॉल्व करेंगे ए बी सी बाई फोर हो गया, यानी एल एच एस हमारा आ रहा ए बी सी बाई फोर। उसी प्रकार से आर एच एस टर्म को अगर प्रूव करेंगे, अगर इतना आ गया तो वो एसोसिएटिव है। अब जो है सो आर एच एस वाले टर्म को लेते हैं, यानी ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी है, तो आगे बी सी को ये करेंगे तो ये हो जाएगा ए ऑपरेशन बी सी वाई टू हो गया। अब जो है सो ए बी के फॉर्म में आ गया, अब ये दोनों को लेंगे तो ए इंटू बी सी वाई टू बाई टू हो गया, यानी इसका भी हम ये करेंगे तो ए बी सी वाई फोर हो गया। तो इस प्रकार से हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पर दोनों टर्म जो है एल एच एस और आर एच एस हमारा इक्वल आ गया, तो इस प्रकार से ये एसोसिएटिव कहलाएगा। तो बस आपको लिख देना है दस द ऑपरेशन इज ऑल्सो एसोसिएटिव। ये फोर्थ नंबर है, ऑन जेड प्लस डिफाइंड ए ऑपरेशन बी इक्वल टू टू द पावर ए बी। अब जो है सो कम्यूटेटिव ये फॉलो करने के लिए हमारा क्या होना चाहिए, ऑर्डर केवल रिवर्स होना चाहिए, ए ऑपरेशन बी इक्वल टू बी ऑपरेशन ए इक्वल आना चाहिए, वेयर ए बी बिलोंग्स टू जेड प्लस। तो यानी कहने का मतलब है अगर टू द पावर ए बी रहेगा तो या टू द पावर बी ए रहेगा तो वो हमारा इक्वल होगा। तो इस प्रकार से हम क्या देखते हैं, ये कम्यूटेटिव फॉलो कर रहा है, दस द ऑपरेशन इज कम्यूटेटिव। और एसोसिएटिव के लिए हमको ये प्रूफ करना है, तो LHS और RHS को देखेंगे हमारा क्या सेम आ रहा है, तो हमारा सेम नहीं आ रहा है, तो इस प्रकार से हमको लिख देना है दस द ऑपरेशन इज नॉट एसोसिएटिव। टोटल जो है हमको यही टर्म हमको फॉलो करना है, कभी भी तीनों को एक साथ लेकर के नहीं चलना है। ऑन जेड प्लस डिफाइंड ए ऑपरेशन बी इक्वल टू ए टू द पावर बी, यानी वी सी दैट ए इंटू बी इक्वल टू वन टू द पावर टू हो गया, यहाँ पर जो है सो क्या हो जाएगा, वन हो गया, एंड टू ऑपरेशन वन हो गया, यानी टू द पावर वन हो गया, यानी इसका वैल्यू यहाँ पर टू हो गया। यहाँ पर क्या देख रहे हैं, वन ऑपरेशन टू है, यहाँ पर टू ऑपरेशन वन है, दोनों का वैल्यू सेम है, नहीं है, तो इस प्रकार से हमारा जो है सो ये कम्यूटेटिव ऑपरेशन फॉलो नहीं हो रहा है। तो अब जो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करने के लिए बस वही रूल अपनाएंगे, LHS और RHS, यानी टू ऑपरेशन थ्री ऑपरेशन फोर यहाँ लिया गया है, तो यहाँ पर क्या है, टू द पावर क्यूब हो गया, यानी थ्री का पावर करना है, एट टू द पावर बी करना है, यानी सेकेंड एलिमेंट को पावर करना है। हमेशा याद रखना है जो ऑपरेशन दिया गया है उसी के अनुसार से फॉलो करना है आपको, यानी टू द पावर क्यूब ऑपरेशन फोर हो गया, यानी टू द पावर थ्री टू द पावर फोर हो गया, यानी टू द पावर 12 हो गया। लेकिन यहाँ पर हम क्या देखते हैं, टू ऑपरेशन थ्री ऑपरेशन फोर में आगे इसका करेंगे तो यहाँ पर थ्री टू द पावर फोर हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे 81 आएगा, फिर इसको सॉल्व करेंगे
हमारा 2 टू द पावर 81 हो गया। तो इस प्रकार से हमारा 2 टू द पावर 81 आ गया और यहाँ पर 2 टू द पावर 12 आ गया। तो ये जो है कंडीशन फुलफिल नहीं हो रहा है, LHS इक्वल टू RHS नहीं हो रहा है। तो बस लिख देना है thus the operation is not associative। नेक्स्ट नंबर है 6th में, ऑन R माइनस माइनस 1 डिफाइंड A ऑपरेशन B इक्वल टू A बाई B प्लस 1 है। यहाँ पर ये दिया गया है, ये कंडीशन दिया गया है। तो वी सी दैट, अब ये कीजिए 1 स्टार 2, तो इसके अनुसार से ये सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारा 1/3 आया। अब जो है सो 2 स्टार 1 करेंगे तो हमारा वैल्यू 1 आया। तो एक में 1/3 आया और दूसरा में क्या हुआ, ऑर्डर चेंज होने पर हमारा 1 आ गया। तो फुलफिल नहीं कर रहा है, LHS इक्वल टू डज नॉट इक्वल टू RHS। तो इस प्रकार से जो है सो दस द ऑपरेशन इज नॉट कम्यूटेटिव। तो अब जो है एसोसिएटिव करना है, तो एसोसिएटिव करने के लिए जो है सो RHS लेंगे। 1 ऑपरेशन 2 ऑपरेशन 3 इक्वल टू 1/3 हो गया, ऑपरेशन 3 हो गया, यानी 1/3 बाई 3 प्लस 1 हो गया। इसको सॉल्व करेंगे तो 1/12 आएगा। अब जो है सो इसी के RHS प्रूफ करना। RHS में हम क्या देखते हैं कि 1 ऑपरेशन 2 ऑपरेशन 3 इक्वल टू हमारा हो जाएगा 1 ऑपरेशन 2 बाई 3 प्लस 1 हो गया। इसको सॉल्व करेंगे 1/2 आएगा। फिर ये दोनों को सॉल्व करेंगे 1/2 प्लस 1 होगा। फिर इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा, 2/3 होगा। इस प्रकार से हम क्या देखते हैं, LHS डज नॉट इक्वल टू RHS हो गया। वेयर 1 2 3 belongs to real number minus 1 minus 1। तो इस प्रकार से यहाँ ये भी एसोसिएटिव फॉलो नहीं हो रहा है। अब नेक्स्ट नंबर 3 पर देखते हैं। ये जो है सो अधिकांश स्टूडेंट को बहुत दिक्कत होता है, इसलिए ठीक से समझिएगा, केवल एक ही समझ जाइएगा। टेबल फॉर्मेशन में आपको जो है सो किसी प्रकार का टेबल अगर दिया रहेगा उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। तो क्वेश्चन क्या है उसको देख लेते हैं। कंसीडर बाइनरी ऑपरेशन दिस, यहाँ जो है सो ये एंड का साइन है, तो ये जो है एंड हो या और हो या कोई भी साइन हो, उसको जो है सो सीधे ऑपरेशन ही कहेंगे। तो कंसीडर बाइनरी ऑपरेशन दिस ऑन सेट दिस 1 2 3 4 5, सेट का एलिमेंट हमारा है ये 1 2 3 4 5, डिफाइंड बाई ए ऑपरेशन बी मिनिमम ए बी, ए बी का जो भी होगा वो मिनिमम आएगा। राइट द ऑपरेशन टेबल ऑफ द ऑपरेशन ए ऑपरेशन दिस। यहाँ पर जो है सो क्या क्या करेंगे, हेयर बाइनरी ऑपरेशन ऑन द सेट दिस, ये जो है बाइनरी ऑपरेशन सेट दिस का ही लेना है। यानी ऑपरेशन जो है, ऑपरेशन का जो क्वेश्चन में साइन है दिया हुआ वही साइन यहाँ पर मेंशन करना है। यानी इसको लिख देना है, ये सेट 1 2 3 4 5 हो गया और इधर भी लिख देना 1 2 3 4 5 हो गया। इज डिफाइंड एज, ए ऑपरेशन बी कैसा होना चाहिए, मिनिमम, यानी ए और बी का जो जो भी होगा मिनिमम वही लिखा जाएगा। वेयर ए बी बिलोंग्स टू, ये हमारा होना चाहिए 1 2 3 4 5, सेम सेट में ही होना चाहिए, रिजल्ट भी आना चाहिए सेम, तभी बाइनरी ऑपरेशन कहलाएगा। तो यहाँ पर कैसे हो गया, ये 1 1 का लेते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, दोनों में मिनिमम क्या है, एक है। 2 1 में मिनिमम मिनिमम क्या है, 1 है। और 3 1 में मिनिमम क्या है, 1 है। 4 1 में 1 हो गया, 5 1 में ये 1 हो गया। तो ये जो है सो हमारा 1 आएगा इसमें। तो अब जो है सो 1 2 में देखेंगे मिनिमम 1 हो गया। 1 2 2 में मिनिमम क्या हो गया, ये 2 हो गया। 2 3 में देखेंगे सबसे कम कौन सा हो गया, 2 हो गया। 4 2 में सबसे कम 2 हो गया। 5 2 में सबसे कम ये हमारा 2 आ जाएगा। अब 3 1 में सबसे कम 1 हो गया।
अब हमारा क्या हो जाएगा, 3 में सबसे कम हमारा यहाँ लिखाएगा, और फिर 4 में सबसे कम यहाँ लिखाएगा, 5 में सबसे कम हमारा 3 यहाँ लिखाएगा। इस प्रकार से जो है सो ये हमारा ये हो गया, ये हमारा 4 1 में देखेंगे सबसे कम हमारा 1 हो गया, 4 2 में ये 2 हो गया, 4 3 में 3 आएगा, 4 4 में 4 आएगा, 4 5 में 4 आएगा, और यहाँ जो है सो ये क्या हो जाएगा, ये 3 और ये 5 हो गया, और यहाँ पर 1 1 हो जाएगा, ये दोनों में ये 1 हो गया, 2 5 में 2 मिनिमम हो गया, और 3 5 में 3 मिनिमम हो गया, और ये जो है सो 4 5 में 4 मिनिमम हो गया, और 5 5 में 5 हो गया। तो इस प्रकार से हमारा टेबल तैयार हो गया, रेडी हो गया। तो अब हम क्या देखते हैं, इसमें क्या पैटर्न बन रहा है। इस रो में देख रहे हैं 1 जा रहा है, और इस रो में हमारा 1 जा रहा है, तो ये हमारा पैटर्न हो रहा है। और यहाँ पर 2 जा रहा है, यहाँ पर भी 2 जा रहा है, ये 3 जा रहा है, ये भी 3 जा रहा है, ये 4 जा रहा है, तो ये भी 4 जा रहा है, और ये हमारा क्या हो है, 5 हो गया अब। तो इस प्रकार से हम क्या देखते हैं कि द ऑपरेशन टेबल फॉर द गिवन ऑपरेशन कैन बी गिवन एज, इस प्रकार से दिया गया है। तो आपको जो है सो तैयार टेबल, ऑपरेशन टेबल तैयार करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 4 है, कंसिडर द बाइनरी ऑपरेशन ऑन द सेट 1 2 3 4 5 गिवन बाय द फॉलोइंग मल्टीप्लिकेशन टेबल। यानी जो है सो 1 2 3 4 5 जो सेट है, इसका जो है सो एक टेबल बनाया हुआ है। कौन सा रूल फॉलो कर रहा है वो नहीं दिखाया है। आपको यही करना है, कंप्यूट दिस एंड दिस, यानी इसका और इसका वैल्यू आपको निकालना है। इज कम इज द ऑपरेशन कम्यूटेटिव, कम्यूटेटिव है कि नहीं है वो आपको फाइंड आउट करना है। और कंप्यूट 2 ऑपरेशन 3 ऑपरेशन 4 ऑपरेशन 5, यानी इसका भी वैल्यू आपको निकालना है। तो यूजिंग दिस टेबल, आपको टेबल जो है सो यही यूज करना है। तो सबसे पहला है कंप्यूट 2 ऑपरेशन 3 ऑपरेशन 4, इसका जो है सो 2 3 का देखते हैं, 2 का यहाँ है और 3 ये है। 2 3 का वैल्यू हमारा क्या आया, 1 आया, इसलिए 1 लिख दिए। फिर ऑपरेशन है, ये 4 यहाँ आ गया। अब 1 4 को देखना है, 1 हो गया, अब 4 देखेंगे, यहाँ 1 आया वैल्यू, इसलिए इतना का वैल्यू 1 आ गया। अब जो है सो 2 ऑपरेशन 3 ऑपरेशन 4 है, तो 3 ऑपरेशन 4 का देखेंगे, 3 का ये हो गया और 4 का ये हो गया, तो वैल्यू इसका 1 हो गया, तो ये वहाँ पर 1 लिखा गया। अब 2 1 का देखेंगे, 2 का हो गया और 1 का ये हो गया, तो 1 आया वैल्यू, यानी इसका भी वैल्यू 1 आ गया। अब सेकेंड है इज कम्यूटेटिव, कम्यूटेटिव, कम्यूटेटिव के लिए जो है सो क्या करना है कि ये जो है सो ए भी हमारा क्या है, उसी सेट से है, 1 2 3 4 5 है। वी हैव ए ऑपरेशन बी इक्वल टू बी ऑपरेशन ए, अगर उसको भी उलट देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, डिफरेंट नंबर नहीं होगा, तो सेम ही नंबर होगा। तो इस प्रकार हम कहेंगे कि ऑपरेशन इज कम्यूटेटिव, ऑपरेशन क्या है, कम्यूटेटिव फॉलो कर रहा है। तो नंबर 3 में है कंप्यूट द वैल्यू ऑफ दिस, तो यहाँ पर 2 ऑपरेशन 3 का वैल्यू क्या है, 2 ऑपरेशन 3 का वैल्यू 1 हो गया, और फिर 4 ऑपरेशन 5 का वैल्यू हम निकाल लेंगे, 4 ऑपरेशन 5, 4 यहाँ है, ऑपरेशन 5 इसका भी आ गया 1। तो इस प्रकार से 2 ऑपरेशन 3 ऑपरेशन 4 ऑपरेशन 5, यानी इसका भी वैल्यू 1 है और इसका भी वैल्यू 1 आ गया, तो 1 ऑपरेशन 1 का हमारा क्या हो जाएगा, 1 1 का आ गया 1, इसलिए इसका भी 1 हो गया। तो इस प्रकार से आपको सॉल्यूशन करते जाना है। क्वेश्चन नंबर 5 है, लेट ऑपरेशन बी द बाइनरी ऑपरेशन ऑन द सेट 1 2 3 4 5 डिफाइंड बाई ए ऑपरेशन बी इक्वल टू एचसीएफ ऑफ ए एंड बी। यहाँ जो है सो ए और बी का एचसीएफ लेना है। इज बाइनरी ऑपरेशन सेम एज द ऑपरेशन डिफाइंड इन एक्सरसाइज 4 एबव, यानी 4 में जैसा दिखाया गया है
उसी तरीके से जो है सो सेम होगा। जस्टिफाई योर आंसर, आपको जो है सो जस्टिफाई करना है। तो ये जो है सो ये कम्प्लीमेंट इसको नहीं पढ़िएगा, ये ऑपरेशन में ही आ गया। और हर एक तरह का साइन जो है, कौन कौन सा साइन इसमें आ रहा है, उसको जो है सो आपको साइन को भी याद रखना है, क्या कहा जाता है। तो ये ऑपरेशन हो गया। तो यानी इसके सॉल्यूशन के लिए हम क्या करेंगे, गिवन द बाइनरी ऑपरेशन बी द बाइनरी ऑपरेशन ऑन द टेबल 1 2 3 4 5 डिफाइंड बाय ए ऑपरेशन बी इक्वल टू एचसीएफ ऑफ ए एंड बी। यानी ऑपरेशन जो दिया गया है, सेट जो दिया गया है, उसी का जो है सो आपको एक टेबल तैयार कर लेना है। तैयार इस प्रकार से करेंगे, ये ऑपरेशन जो डिनोट है क्वेश्चन में, वही ऑपरेशन इस जगह पर होना चाहिए। और ये सेट जो नंबर है दिया हो गया, सेट का नंबर लिखिए हॉरिजॉन्टल में और वर्टिकल में, ठीक पहले के जैसा। आपका जो है 1 1 का लेना है। क्या कह रहा है, एचसीएफ ऑफ ए एंड बी, 1 1 का एचसीएफ हमारा 1 आएगा, 2 1 का एचसीएफ हमारा 1 आएगा, 3 1 का एचसीएफ हमारा 1 आएगा, 4 1 का एचसीएफ 4 आएगा, 5 1 का 1 आया। तो इस प्रकार से 2 और 2 का एचसीएफ हमारा 2 आएगा, 3 2 का 1 आएगा, 4 2 का 2 आएगा, फिर 5 2 का 1 आएगा। इसी प्रकार से जो है सो टोटल का जो है ले लेंगे। जैसे मान लिया जाए ये है, ये हम 1 कैसे लिख दिए हैं, अपने मन से जो है सो 1 नहीं लिखेंगे। और यानी कहने का मतलब है कि ये 3 है और 5 है, 3 और 5 का एचसीएफ जितना आया वो लिखाया। इसी प्रकार से टोटल कॉलम को भर देना है। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि ये भी जो है सो एक सिस्टम तैयार हो रहा है। ये टोटल जो है सो 1 आया, ये 1 2 1 2 1 2 करके आ रहा है, ये 1 1 आ रहा है, डबल 1, उसके बाद 3 फिर डबल 1, और ये 1 2 1 4 1, एक तरह का जो है सो सिस्टम तैयार हो रहा है। तो ये जो है सो हम द ऑपरेशन इस प्रकार से हम देखते हैं, ऑपरेशन को फॉर द ऑपरेशन कैन बी प्रिपेयर एज दिस, इस प्रकार से तैयार हो गया। वी सी दैट द ऑपरेशन टेबल फॉर द ऑपरेशन दिस एंड दिस आर सेम, यानी कंपेरिजन अगर करेंगे पहले वाले टेबल के जैसा, यानी क्वेश्चन नंबर 4 में है और ये टेबल में जो है सो वो सेम है। दस द ऑपरेशन दिस इज द सेम एज द ऑपरेशन दिस, यानी दोनों का ऑपरेशन सेम है। क्वेश्चन नंबर 6 है, लेट ऑपरेशन बी द बाइनरी ऑपरेशन ऑन एन गिवन बाय ए ऑपरेशन बी इक्वल टू एलसीएम ऑफ ए एंड बी। यानी अब जो है सो कैसा ऑपरेशन है, ए और बी का एलसीएम है, इसके पहले क्या था, एचसीएफ था। तो इसमें सबसे पहले करना है, इसका निकालना है 5 ऑपरेशन 7 का और 20 ऑपरेशन 16 का। और सेकेंड में इज द ऑपरेशन कम्यूटेटिव, इज द ऑपरेशन एसोसिएटिव, फाइंड द आइडेंटिटी ऑफ द ऑपरेशन इन नेचुरल नंबर, विच एलिमेंट ऑफ द नेचुरल नंबर आर इन्वर्टेबल फॉर द ऑपरेशन दिस। ये आपको जो है सभी का आंसर देना है। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, हेयर द बाइनरी ऑपरेशन बी द बाइनरी ऑपरेशन ऑन एन नेचुरल नंबर पर है, गिवन बाई ए ऑपरेशन बी इक्वल टू एलसीएम ऑफ ए एंड बी है। तो 5 ऑपरेशन 7 कहने का मतलब क्या हुआ, एलसीएम ऑफ 5 और 7 ले लेंगे। तो ये जो है सो हमारा 7 और 5 का क्या आ जाएगा, 35 आ जाएगा। अब जो है सो 20 और 16 का है, एलसीएम ऑफ 20 एंड 16 हो गया। तो ये जो है सो 20 और 16 का एलसीएम लेंगे तो हमारा 80 आ जाएगा। इस प्रकार से दोनों का वैल्यू निकल गया। अब जो है ये सेकेंड नंबर में इज कम्यूटेटिव, क्या ये कम्यूटेटिव है, तो वी नो दैट द एलसीएम ऑफ ए एंड बी इक्वल टू द एलसीएम ऑफ बी एंड ए, यानी नंबर को रिवर्स करके भी एलसीएम निकालेंगे तो वो डिफरेंट नहीं होगा, वेयर ए एंड बी बिलोंग्स टू आर। तो यहाँ पर जो है सो इस प्रकार से हम क्या देखते हैं, ए ऑपरेशन बी इक्वल टू बी ऑपरेशन ए हो रहा है, सेटिस्फाई हो रहा है।
तो सीधे लिख देना है दस द ऑपरेशन इज कम्यूटेटिव है। ये थर्ड केस में हमारा क्या है, एसोसिएटिव प्रूफ करना है। एसोसिएटिव के लिए 3 नंबर का होना जरूरी है, यानी ए बी सी बिलोंग्स टू द नेचुरल नंबर वी हैव। अब जो है सो LHS ले लेते हैं। ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी इक्वल टू एलसीएम ऑफ ए एंड बी ऑपरेशन सी इक्वल टू एलसीएम ऑफ ए बी एंड सी। ये जो हो गया से तीनों का एलसीएम हो जाएगा। और ठीक इसी प्रकार से जो है सो RHS ले लेंगे, ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी ले लेंगे, यानी BC को एक साथ रखना है उसमें। ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी में जो है सो ए ऑपरेशन और फिर BC का ये सॉल्यूशन होगा, यानी एलसीएम ऑफ बी एंड सी कर देंगे, यानी एलसीएम ऑफ ए एंड बी एंड सी हो गया, यानी ये तीनों का ऑपरेशन हो गया। इस प्रकार से हम क्या देखते हैं कि ये जो है सो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है। तो बस लिख देना है द ऑपरेशन इज एसोसिएटिव। नंबर 4 में है we know that the LCM of A and 1 equal to the LCM of 1 and A, where A belongs to natural number। यानी कहने का मतलब है कि A ऑपरेशन 1 करेंगे तो 1 ऑपरेशन A हो गया, जहां A जो है सो ये नेचुरल नंबर हो रहा है। इस प्रकार से 1 इज आइडेंटिटी नंबर ऑफ द ऑपरेशन इन नेचुरल नंबर। तो फिफ्थ में an element A in the natural number is invertible with respect to the operation if there exists an element B in N such that, ये जो है उल्टा करना है इन्वर्टिबल, यानी A ऑपरेशन B इक्वल टू ये आइडेंटिटी एलिमेंट होना चाहिए B इंटू A, बी ऑपरेशन ए। तो यहाँ जो है सो E इक्वल टू क्या हो रहा है, ये वन हो रहा है। इट मीन्स द एलसीएम ऑफ A and B equal to 1 and LCM of B and A equal to also 1. So it is possible only when A and B are equal to 1. Thus 1 is only invertible element in the natural number with respect to the operation this. अब क्वेश्चन नंबर 7 है is operation defined as on set this 1 2 3 4 5 by A operation B equal to LCM of A and B। अब बाइनरी ऑपरेशन, क्या ये सेट पर जो है दिया गया सेट है और ये कंडीशन है दिया गया ऑपरेशन का, क्या ये बाइनरी ऑपरेशन है? जस्टिफाई योर आंसर, आपको जो है ये प्रूफ करना है। तो इस प्रकार से हम क्या देखते हैं कि हेयर ऑपरेशन ऑन द सेट 1 2 3 4 5 इज डिफाइंड एज, क्या है कंडीशन, ये एलसीएम ऑफ ए एंड बी है। तो टेबल को तैयार कर लीजिए। टेबल को तैयार करने पर हम क्या देखते हैं, 1 1 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 1 होगा, 1 2 2 का 2 होगा, 3 3 का 3 होगा, 4 4 का 4 होगा, 5 5 का 5 होगा। इसी प्रकार से हर एक कॉलम को भर देना है, यानी 5 और 2 का एलसीएम हमारा क्या होगा, 10 होगा, 4 और 5 का 20 हो जाएगा। और मान लिया जाए इसका देखेंगे इसको फिलअप कैसे करेंगे, तो 3 का और 5 का लेंगे, यहाँ पर 3 5 15 हो गया। तो इस प्रकार से हर एक सेल को जो है सो फिलअप कर लेना है। तो देन द ऑपरेशन टेबल इज प्रिपेयर लाइक दिस, हमारा टेबल जो है इस प्रकार से प्रिपेयर हो जाएगा। अब यहाँ पर टेस्टिंग करना है। 3 ऑपरेशन 2 हमारा क्या आ रहा है, एलसीएम ऑफ ए एंड बी है, तो यहाँ पर ए 2 और 3 का एलसीएम यहाँ आना चाहिए 6। क्या 6 उस सेट में है, इस सेट में है, नहीं है। तो ये 5 2 का टेस्टिंग करेंगे तो एलसीएम दोनों का आया 10, इस सेट में भी नहीं है। 3 4 का टेस्टिंग करेंगे, ये 12 आया एलसीएम। 3 5 का ये 15 आया, 4 5 का 20 आया, यानी ये सब जो नंबर है इस सेट जो दिया गया है 1 2 3 4 5 ही 5 ही एलिमेंट है और ये सब तो है ही नहीं। तो इस प्रकार से बाइनरी ऑपरेशन इसमें एग्जिस्ट नहीं हो रहा है। तो आपको लिख देना है एज द हेंस द गिवन ऑपरेशन इज नॉट बाइनरी ऑपरेशन।
ये क्वेश्चन नंबर 8 है। ये लेट operation be the binary operation on the natural number defined by A operation B equal to SCF of A and B. Is the operation commutative? Is the operation associative? Does there exist an identity this binary operation on n? क्या आइडेंटिटी एलिमेंट ये एग्जिस्ट कर रहा है, एसोसिएटिव है, कम्यूटेटिव है? आपको टोटल चीज जो है सो आपको निकालना है, टेस्टिंग करना है। तो सबसे पहले ये क्या दिया हुआ है आगे उसको लिखिए। हेयर द बाइनरी ऑपरेशन ऑन एन इज डिफाइंड एज, कैसा है दिया हुआ कंडीशन, एस सी एफ ऑफ ए एंड बी है। तो इसलिए एस सी एफ ऑफ ए एंड बी इक्वल टू द एस सी एफ ऑफ बी एंड ए। उल्टा करेंगे तो ये सही होगा, कोई भी नंबर हम लेंगे तो भी सही होगा। तो यहाँ जो है सो ए ऑपरेशन बी इक्वल टू बी ऑपरेशन ए हो रहा है, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, द ऑपरेशन इज कम्यूटेटिव। और एसोसिएटिव के लिए हम क्या करेंगे, 3 नंबर को लेना है। तो 3 नंबर का ये एलएचएस करेंगे, फिर आरएचएस करेंगे। अगर दोनों सही है तो वो कह देंगे एसोसिएटिव है, यानी एचसीएफ ऑफ ए बी सी आ गया इसमें। और फिर इसमें जो है सो एचसीएफ ऑफ ए बी सी आ गया, यानी सेम है। thus the operation is associative. Now an element E belongs to the natural number will be identity for the operation. If A operation E equal to A equal to E operation A, for all A belongs to the natural number. यहाँ पर ये एग्जिस्ट होना चाहिए, इसलिए but this is not true for any A belongs to N, यानी ये जो है सो ये सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, यानी कोई भी आइडेंटिटी ऐसा एलिमेंट नहीं होता है जो ये एचसीएफ लेंगे तो हमारा ये ये वही एलिमेंट हमको मिल जाए। इस प्रकार से हम क्या देखते हैं कि thus the operation does not have the an identity element in the natural number set. तो इस प्रकार से जो है सो आप बना चुके हैं। अब टोटल अभी तक क्या क्या दिक्कत हुआ है आप कमेंट बॉक्स में कीजिए, और अगर आप लाइक कर रहे हैं चैनल को तो इसको सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। लेट ऑपरेशन बी द बाइनरी ऑपरेशन ऑन द सेट क्यू ऑफ द रैशनल नंबर एज द फॉलो। यहाँ रैशनल नंबर दे दिया गया है, इसलिए नहीं भी दिया रहेगा तो भी आपको क्यू को जो है सो रैशनल नंबर ही मानना है, पहले हम बता चुके हैं। इसमें जो है सो 6 प्रॉब्लम को आपको सॉल्व करना है। तो फाइंडिंग विच ऑफ द बाइनरी ऑपरेशन आर कम्यूटेटिव एंड विच आर एसोसिएटिव, आपको जो है कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव का ही टेस्टिंग करना है। तो एक एक करके करते हैं। हेयर गिवन द ऑपरेशन ए ऑपरेशन बी इक्वल टू ए माइनस बी है, तो यहाँ पर जो है सो 3 नंबर को हम ले लेते हैं। पहले दो ये कम्यूटेटिव के लिए 2 नंबर लेंगे, एसोसिएटिव के लिए यहाँ पर 3 नंबर लिया जाएगा। और कम्यूटेटिव के लिए हम क्या करेंगे, वी हैव द प्रूफ ए ऑपरेशन बी इक्वल टू बी ऑपरेशन ए करना है, यानी 1/2 ऑपरेशन 1/3 लिए हैं। तो उसके बाद क्या हो जाएगा, 1/2 हो गया ऑपरेशन, ये है माइनस दिया हुआ, बी है तो बी हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे, हमारा 1/6 आएगा। अब जो है सो ठीक इसका उल्टा करेंगे, यानी 1/3 ऑपरेशन 1/2 करेंगे तो 1/3 पहले आएगा, माइनस 1/2 बाद में आएगा। इस प्रकार से इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा रिजल्ट -1/6 आया। तो क्या हमारा दोनों टर्म हमारा इक्वल है, नहीं है। तो आपको लिख देना है 1/2 ऑपरेशन 1/3 डज नॉट इक्वल टू 1/3 ऑपरेशन 1/2, thus the operation is not commutative, कम्यूटेटिव ये नहीं हुआ। अब एसोसिएटिव के लिए हमको ये प्रूफ करना है, अगर ये प्रूफ हो गया तो हमारा एसोसिएटिव है। तो ये 1/2 ऑपरेशन 1/3 ऑपरेशन 1/4 को ये सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करेंगे -1/12 आएगा। और इसका ठीक आरएचएस वाला टर्म को फॉलो करेंगे तो 1/2 ऑपरेशन 1/3 ऑपरेशन 1/4 को सॉल्व करेंगे, 5/11 आया। तो ये भी हमारा दोनों टर्म हमारा सही नहीं है। ये
तो आपको लिख देना है thus the operation is not associative। तो अब जो है सेकेंड में जो है सो क्या कह रहा है, देखिए हेयर द ऑपरेशन डिफाइंड एज दिस, ये कंडीशन दिया गया है ए ऑपरेशन भी कैसा होना चाहिए, ए का स्क्वायर हो जाएगा यानी फर्स्ट टर्म का स्क्वायर होगा, फिर प्लस हो जाएगा और फिर ये सेकेंड टर्म का स्क्वायर होगा ऑन क्यू। तो हम मान लेते हैं 1/2 1/3 बिलोंग्स टू क्यू हो गया। तो अब जो है सो कम्यूटेटिव को प्रूफ करना है, फिर एसोसिएटिव को प्रूफ करेंगे। फॉर कम्यूटेटिव के लिए वी हैव टू प्रूव दैट ए ऑपरेशन बी इक्वल टू बी ऑपरेशन ए, यानी ये LHS ले लेते हैं, LHS लेंगे और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया, इसको सॉल्व करेंगे 13/36 आएगा। अब बी ऑपरेशन ए को लेते हैं, ये हो गया बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा, तो इसको सॉल्व करेंगे, इसका भी आएगा 13/36। तो इस प्रकार से हमारा क्या हो रहा है, ये टर्म हमारा सेम है, तो इस प्रकार से ऑपरेशन एग्जिस्ट होगा। तो आपको लिख देना है द ऑपरेशन इज कम्यूटेटिव। और एसोसिएटिव के लिए ये लॉ फॉलो करना होगा। ये अगर एग्जिस्ट हो रहा है रूल तो हम कहेंगे एसोसिएटिव है। तो यहाँ पर जो है सो 1 2 3 बिलोंग्स टू क्यू लिए हैं। आप जो यहाँ पर जो है सो 1/2 भी ले सकते हैं, 1/3 1/4 भी ले सकते हैं। तो इसमें फ्रैक्शन नहीं लिए हैं क्योंकि कैलकुलेशन में जो है सो ज़्यादा ये कम्प्लेक्सिटी आ जाएगा, इसलिए जो है सिंपल नंबर ले लिए हैं। ये 1 हो गया और ये बी और सी हो गया। अब जो है सो इसको ये कीजिए, इस रूल पर बैठाइए, सब्स्टिट्यूट कीजिए, तो हमारा लास्ट में रिजल्ट आएगा 34 और RHS को ये करेंगे तो हमारा ये आएगा 170 आएगा। इस प्रकार से ये दोनों टर्म सेम नहीं है, तो दस द ऑपरेशन इज नॉट एसोसिएटिव। इस प्रकार से हमारा ये एक कम्यूटेटिव फॉलो कर रहा है और एसोसिएटिव जो है सो फॉलो नहीं हो रहा है। अब थर्ड में देखते हैं, गिवन ऑपरेशन इज डिफाइंड एज ए ऑपरेशन बी इक्वल टू ए प्लस ए बी ऑन क्यूब। ये क्या कहे कंडीशन, ए प्लस ए बी है यहाँ दिया गया, इसको जो है सो हमेशा ध्यान में रखना है, इसी को लेकर के आगे बढ़ना है। For commutative, we have to prove that A operation B equal to B operation A. Let 1 2 belongs to Q। यहाँ पर जो है सो दोनों को ले करके किए हैं, LHS यानी 1 ऑपरेशन 2 इक्वल टू 3 आ गया, 2 ऑपरेशन 1 करेंगे, उसको उलट के देखेंगे RHS में तो हमारा 4 हो जाएगा। एक में 3 आ रहा है, एक में 4 आ रहा है, तो यहाँ पर क्या है, डिफरेंट नंबर है, इसलिए कम्यूटेटिव नहीं है। So 1 operation 2 does not equal to 2 operation 1. Thus the operation this is not commutative. For associative we have to prove that this equal to this। अगर ये प्रॉपर्टी ये सेटिस्फाई हो रहा है तो हम कहेंगे एसोसिएटिव है। तो यहाँ पर जो है सो हम मान लेते हैं 1 2 3 मान लेते हैं बिलोंग्स टू क्यू है, तो 1 2 3 हो गया, इसका जो है वैल्यू हम निकालेंगे, LHS हो गया 12 आ गया, RHS का वैल्यू 9 आ जाएगा। इस प्रकार से हम क्या देखते हैं, दोनों का डिफरेंट है, डज नॉट इक्वल टू हो गया, तो आपको लिख देना है दस द ऑपरेशन इज नॉट एसोसिएटिव। नेक्स्ट नंबर 4 में, here the given operation is defined by A operation B equal to A minus B to the whole square। ये जो है सो हमारा ये कंडीशन दिया गया है, तो इसमें जो है सो इसके लिए कम्यूटेटिव के लिए जो है सो 1 2 बिलोंग्स टू ये क्यूब किए हैं, तो यहाँ पर 1 ऑपरेशन 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 ऑपरेशन 1 यानी 1 माइनस 2 टू द होल स्क्वायर इक्वल टू 1 हो गया। अब उल्टा करके देखेंगे, इसका भी आता है 1। इस प्रकार से ए ऑपरेशन बी इक्वल टू बी ऑपरेशन ए हो गया, तो ये क्या है, कम्यूटेटिव है। और एसोसिएटिव के लिए हमको ये रूल एग्जिस्ट करना पड़ेगा, अगर एग्जिस्ट हो रहा है तो एसोसिएटिव कह देंगे। एसोसिएटिव के लिए 3 नंबर चाहिए, यानी 1 2 3 बिलोंग्स टू आर किए हैं, यहाँ पर 1 ऑपरेशन 2 ऑपरेशन 3 लिए हैं, यानी 1 माइनस 2 टू द होल स्क्वायर हो गया ऑपरेशन 3
इसको सॉल्व करेंगे तो -1 टू द होल स्क्वायर ऑपरेशन 3 हो जाएगा, 1 ऑपरेशन 3 यानी 1 माइनस 3 टू द होल स्क्वायर हो गया इक्वल टू 4 हो गया, यानी LHS का वैल्यू हमारा 4 आया। उसी प्रकार से RHS का वैल्यू हम निकाल देंगे, ये 0 आया, यानी क्या हम देख रहे हैं इक्वल नहीं है। सो the ये 1 operation 2 operation 3 does not equal to 1 operation 2 operation 3, thus the operation is not associative नहीं हुआ। अब नेक्स्ट नंबर, the operation is defined a operation b equal to ab by 4 on q। तो ये जो है सो ये हमारा दिया गया है ए बी का, तो हम देखते हैं ए और बी बिलोंग्स टू क्यू है, तो कहने का मतलब है कि आगे LHS देखेंगे, फिर RHS देखेंगे, अगर हमारा सही है तो हम कहेंगे एग्जिस्ट हो रहा है। तो ए ऑपरेशन भी देखे हैं तो ए बी हो गया, ए बी वाई 4 हो जाएगा, और इसका अगर हम उल्टा कर देंगे ए बी ए वाई 4 करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा बी ऑपरेशन ए हो जाएगा। यानी क्या हो रहा है, ए ऑपरेशन बी इक्वल टू बी ऑपरेशन ए हो रहा है, यानी ये रूल फॉलो कर रहा है, तो दस द ऑपरेशन इज कम्यूटेटिव। अब एसोसिएटिव के लिए 3 नंबर लेना है, ए बी सी लीजिए और इसको प्रूफ कीजिए, यानी ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी इक्वल टू हमारा कैलकुलेट करके क्या आएगा, ए बी सी डिवाइडेड बाई 16 आएगा। ठीक उसी प्रकार से RHS लेंगे, यानी ए प्लस बी प्लस सी करके कैलकुलेट करेंगे, अगर इतना ही आ गया तो वो ये एसोसिएटिव है। तो इस प्रकार से जो है सो एसोसिएटिव का ये RHS पार्ट हम ले रहे हैं। ये ए हो गया, ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी है, बी ऑपरेशन सी का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए, फिर ये दोनों का सब्स्टिट्यूट कीजिए, हमारा लास्ट में फिर वही रिजल्ट आ गया, यानी सेम है। इस प्रकार से हम क्या देख रहे हैं, ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी इक्वल टू ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी हो गया। इस प्रकार से द ऑपरेशन इज एसोसिएटिव। अब लास्ट में है सिक्स्थ में, द ऑपरेशन इज डिफाइंड एज दिस, बी ए ऑपरेशन बी इक्वल टू हमारा क्या है, ए बी स्क्वायर है, यानी ए बी स्क्वायर है, तो यहाँ पर जो है तो 3 नंबर हम ले लिए हैं डायरेक्ट, तो यानी दोनों में बार बार नहीं लिखना पड़ेगा, इसीलिए हम ले लिए हैं 3 नंबर 1 2 3। तो कम्यूटेटिव के लिए हमको ये रूल फॉलो करना चाहिए, तो देख लेते हैं इसमें ए ऑपरेशन बी इक्वल टू 1 ऑपरेशन 2 इक्वल टू 1 इंटू 2 स्क्वायर हो गया, यानी 4 हो गया। अब निकालते हैं RHS, बी ऑपरेशन ए इक्वल टू 2 इंटू 1 टू द होल स्क्वायर इक्वल टू 2 आया, यानी वैल्यू हमारा डिफरेंट है दोनों, इसलिए ए ऑपरेशन बी डज नॉट इक्वल टू बी ऑपरेशन ए, देयरफॉर द ऑपरेशन इज नॉट कम्यूटेटिव। और एसोसिएटिव के लिए ये रूल फॉलो होना चाहिए। तो अब देखते हैं कि इसको जो है LHS इक्वल टू हमारा 4 आया और RHS इक्वल टू 324 आया, ये हमारा इक्वल नहीं हो रहा है, तो ये एसोसिएटिव नहीं होगा, तो आपको लिख देना। सो द ऑपरेशन ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी डज नॉट इक्वल टू ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी, thus the operation is not associative। अब नेक्स्ट नंबर है, which of the binary operation given the above has the identity। अब जो है सो ऊपर में जो है सो टेस्टिंग करना है कि आइडेंटिटी किस में एग्जिस्ट हो रहा है, तो इसके लिए जो है सो फॉर आइडेंटिटी एलिमेंट हमको क्या होना चाहिए कि ए ऑपरेशन ई इक्वल टू वही सेम नंबर आना चाहिए, अगर इसको रिवर्स भी करेंगे तो सेम आएगा, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू क्यू, हेयर देयर इज नो सच एलिमेंट। अगर इसमें हम क्या देखते हैं कि कोई भी एलिमेंट नहीं है क्यू में विथ रिस्पेक्ट टू ईच ऑफ द 6 ऑपरेशन सेटिस्फाइंग द एबव कंडीशन, ये कोई भी कंडीशन जो है सो वो फुलफिल नहीं कर रहा है, तो इस प्रकार से हम कह देंगे नन ऑफ द 6 ऑपरेशन हैज आइडेंटिटी। कितना अच्छा हो रहा है सब। अब 11th नंबर है, 11th नंबर में क्वेश्चन क्या है, लेट ए इक्वल टू n इंटू एन है,
and the operation be binary operation on A defined by A, B operation CD equal to A plus C और B plus D। ये जो है सो कहाँ-कहाँ से ये नंबर ऐड हो रहा है, सो ध्यान देना है। ये ऐड हो रहा है, फिर इसका ऐड हो रहा है, फिर ये हो रहा है, फिर इसका ऐड सेकंड वाला का एक साथ हो रहा है, फर्स्ट वाला का एक साथ हो रहा है। इसको ध्यान देना है। तो सो दैट द operation is commutative and associative. Find the identity element of the operation A of the set A, if any। अगर सेट ए में जो है सो कोई आइडेंटिटी एलिमेंट है तो उसको फाइंड आउट कीजिए और इसको शो कीजिए कि कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव है। आपको जो है सो ठीक उसी प्रकार से हर एक प्रॉब्लम जो है सो ठीक उसी प्रकार से फॉलो हो रहा है। यहाँ पर क्या है, गिवन ए इक्वल टू, ये नेचुरल नंबर है दोनों, और ऑपरेशन भी द बाइनरी ऑपरेशन ऑन ए डिफाइंड बाय दिस, ये कंडीशन दिया गया है। तो यानी हम ले लिए हैं ए बी और सी डी बिलोंग्स टू एन। यानी कहने का मतलब है कि ये चारों नंबर जो है सो नेचुरल नंबर में है। तो इसलिए ए बी ऑपरेशन सी डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए सी ए प्लस सी हो जाएगा और बी प्लस डी हो जाएगा। अब ठीक उल्टा ले लेंगे, सी डी ऑपरेशन ए बी हमारा क्या हो जाएगा, सी ए प्लस डी बी हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, सी प्लस ए है तो ए प्लस सी लिख सकते हैं, और इसको जो उलट देंगे तो हमारा वैल्यू जो है चेंज नहीं होगा, इसलिए बी प्लस डी भी हम लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से हम क्या देखते हैं कि ये नंबर और ये नंबर सेम हो गया, आर एच एस इक्वल टू एल एच एस हो गया, तो इसलिए हमारा ये कम्यूटेटिव है, एक प्रूफ हो गया। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को प्रूफ करना है। तो यहाँ जो है, अब यहाँ पर दो हम माने हैं, दो दो लिए हैं, अब जो है सो तीन लेना है। नाउ लेट ए बी सी डी एंड ई एफ बिलोंग्स टू द नेचुरल नंबर। यानी कहने का मतलब है यहाँ 6 नंबर हो जाएगा, यानी ए बी सी डी ई एफ बिलोंग्स टू द नेचुरल नंबर। अब यहाँ पर देखते हैं ए बी ऑपरेशन सी डी, इसको जो है सो कर्ली ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं या बिग ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं। इसको सॉल्व करेंगे हमारा ये आएगा, यानी ए बी हो गया ऑपरेशन सी डी ऑपरेशन ई एफ हो गया। इसको सॉल्व करेंगे हमारा ये आएगा। तो इस प्रकार से हम क्या देख रहे हैं, ये पहले वाला और अभी वाला जो है एल एच एस और आर एच एस हमारा सेम हो रहा है। यानी ए बी ऑपरेशन सी डी ऑपरेशन ई एफ इक्वल टू ए बी ऑपरेशन सी डी ऑपरेशन ई एफ इक्वल है। दस द ऑपरेशन दिस इज एसोसिएटिव। अब जो है सो आइडेंटिटी एलिमेंट को जो है सो देखना है कि क्या है। तो द एलिमेंट ई वन ई टू ले लेते हैं, बिलोंग्स टू ए, विल बी द आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर द ऑपरेशन दिस। यानी क्या होना चाहिए सेटिस्फाई इसके लिए, ए ऑपरेशन ई इक्वल टू ए इक्वल टू ई ऑपरेशन ए। फॉर ऑल ए इक्वल टू ए वन ए टू है, बिलोंग्स टू ए। यानी कहने का मतलब है ये ए वन प्लस ई वन हो गया कंडीशन के अनुसार, और ये ए टू हो गया और ए टू हो गया। यानी इसको अगर ये करेंगे तो ये इतना आना चाहिए ए वन, और ए टू आना चाहिए इक्वल टू ए वन और ई टू है, और ई टू और ए टू है। तो ये जो है क्या ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता है, विच इज़ नॉट ट्रू फॉर द एनी एलिमेंट इन ए। इस प्रकार से thus the operation has no identity element। अब क्वेश्चन नंबर 12 है, स्टेट whether the following statement are true or false। ट्रू फॉल्स का टेस्टिंग करना है। ये 4 कंडीशन दिया गया है, फॉर एनी आर्बिट्री बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट एन ए ऑपरेशन ए इक्वल टू ए, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एन। इफ ये फोर हर एक कंडीशन का जो है सो ट्रू है या फॉल्स है उसको टेस्टिंग करना है। पहला में दिया हुआ है ऑपरेशन ऑन सेट एन,
ए ऑपरेशन ए इक्वल टू ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एन। यहाँ पर जो है सो 2 नंबर हम ले लेते हैं, ए बी बिलोंग्स टू एन। तो ए ऑपरेशन बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए प्लस बी हो गया। तो लेट ए इक्वल टू बी इक्वल टू 3 है, यहाँ पर 3 हम माने हैं। तो इस हिसाब से क्या हमारा क्या हो जाएगा, ए ऑपरेशन बी इक्वल टू 3 प्लस 3 यानी 6 होना चाहिए, लेकिन हमारा क्या है, ये 3 इसमें है ही नहीं। तो इस प्रकार से हमारा क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट जो है सो फॉल्स हो जाएगा। दस द गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स। अब सेकंड केस में हम देखते हैं आर एच एस इक्वल टू सी, ये ऑपरेशन बी ऑपरेशन ए है। तो ये कम्यूटेटिव लॉ के अनुसार क्या होगा, ये हमारा बी ऑपरेशन सी ऑपरेशन ए हो जाएगा। और फिर इसके अनुसार से हमारा क्या हो जाएगा, कम्यूटेटिव लॉ फिर अप्लाई करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी हो गया, यानी ये हमारा टर्म क्या हो गया, LHS आ गया। इस प्रकार से हम क्या देखते हैं, ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी इक्वल टू ए ऑप सी ऑपरेशन बी ऑपरेशन ए हो गया, यानी ये हमारा ये लॉस ये एग्जिस्ट कर रहा है, इसलिए हमारा जो है स्टेटमेंट ट्रू है। ये क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 है, कंसीडर अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन एन डिफाइंड एज ए ऑपरेशन बी इक्वल टू ए क्यू प्लस बी क्यू। चूज द करेक्ट ऑप्शन। इस पर जो है सो इसको टेस्टिंग करना है, एसोसिएटिव और कम्यूटेटिव है कि नहीं। ये कम्यूटेटिव is the operation commutative but not associative, is associative but not commutative, is neither commutative or not associative। ये 4 ऑप्शन दिया गया है, कौन सा ऑप्शन सही होगा आपको चूज करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हेयर बाइनरी ऑपरेशन ऑन एन यानी नेचुरल नंबर डिफाइंड किस प्रकार से किया गया है, यहाँ ए क्यू प्लस बी क्यू दिया गया है, यानी ए और बी बिलोंग्स टू एन मानिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए ऑपरेशन बी इक्वल टू ए क्यू प्लस बी क्यू हो जाएगा, यानी इसको अगर ये बी क्यू प्लस ए क्यू करेंगे तो कोई अंतर नहीं होगा, यानी बी ऑपरेशन ए हो रहा है, इसलिए ये हमारा क्या हो रहा है, कम्यूटेटिव ये ऑपरेशन एग्जिस्ट हो रहा है। इस प्रकार से 10 ऑपरेशन इज कम्यूटेटिव। अब जो है एसोसिएटिव प्रूफ करने के लिए जो है सो क्या हम टेस्टिंग करेंगे, 1 ऑपरेशन 2 ऑपरेशन 3 ले लिए, तो इसका ये करेंगे, 1 का क्यूब हो गया, 2 का क्यूब हो गया, इसको ये सॉल्व करेंगे हमारा 9 आएगा। अब 9 3 का लेंगे ऑपरेशन, तो हमारा 9 क्यूब प्लस ये 3 का क्यूब हो गया, यानी इसको सॉल्व करेंगे हमारा 756 आया। ठीक उसी प्रकार से RHS टर्म को लेंगे, 1 ऑपरेशन 2 ऑपरेशन 3 को लेंगे, अब 2 3 को एक साथ करेंगे, यानी 2 का क्यूब 8 हो गया, 3 का क्यूब 27 हो गया, यानी ये 35 आ गया। अब 1 ऑपरेशन 35 का करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 1 1 क्यूब हो जाएगा, 1 पर पावर क्यूब हो जाएगा, और फिर ये जो है 35 पर पावर क्यूब हो जाएगा, 1 का क्यूब यानी 1 ही हो जाएगा, और ये जो है सो हमारा 1 प्लस 42,875 हो गया, यानी हमारा 42,875 होगा। इस प्रकार से हम क्या देखते हैं, LHS इक्वल टू RHS नहीं हो रहा है, तो ये हम क्या कहेंगे, एसोसिएटिव नहीं है। इस प्रकार हम देखते हैं 1 ऑपरेशन 2 ऑपरेशन 3 डज नॉट इक्वल टू 1 ऑपरेशन 2 ऑपरेशन 3 वेयर 1 to 3 belongs to n, thus the operation is not associative, hence the given operation is commutative but not associative। इस प्रकार से हमारा ऑप्शन जो है बी करेक्ट हुआ। तो आज का एक्सरसाइज फिनिश हुआ, तो नेक्स्ट वीडियो में यानी मिसलेनियस चैप्टर 1 में फिर हम मिलते हैं। तो थैंक्स a ton of watching। If you found this helpful, don't forget to like, subscribe and share it with your friends and family। Let's spread the love for maths together। Keep learning, keep growing। See you in the next one। Have a awesome day।